देखिए, इसमें ये बिल्कुल हकीकत है कि रॉ खन्ना है कैलिफोर्निया से कांग्रेसमैन, वो लीड कर रहे हैं। यहां पे मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। यहाँ पे यूएस कांग्रेस के अंदर एक इंडियन जो काकस है उसको 5 कांग्रेसमैन जो इंडियन है उन्होंने उसको फॉर्म किया, उसका नाम है समोसा काकस। तो उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है कि 15 अगस्त को वो यहां से एक डेलीगेशन लेके भारत जाएंगे। इस वक्त आपकी फॉरेन पॉलिसी ये है कि जहां से आपको पैसे मिलते हैं आप उसके साथ होते हैं। अगर आपको आईएमएफ पैसे दे दे तो आप आईएमएफ के साथ हैं। अगर सी पैक वाले आपको पैसे दिखा दें तो आप सी पैक वालों के साथ हैं। और ये ज्यादती है मेरे ख्याल में, लेकिन इसमें बैलेंस होना जरूरी है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे जमहूरियत का पहिया कभी रुका ही नहीं है, और दूसरा हाइब्रिड सिस्टम्स नहीं है, और तीसरा अभी सबसे बड़ा तड़का जो लगाया गया है वो नेशनलिज्म का है। वो मोदी साहब ने टीका लगाया है, उन्होंने प्राइड दी है उनको। जब प्राइड आ जाती है, लोग अपने मुल्क से मोहब्बत शुरू कर देते हैं, तो वो मुल्क राइज करना शुरू कर देते हैं। इससे भी पूछेंगे पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज है, तो वो कहते हैं जज्बा बहुत ज्यादा है। जैसा मैं डिसएग्री करूंगा, उस जज्बे से रोटियां नहीं मिलती, उस जज्बे से तरक्की नहीं होती। जज्बा या तो फिर करके दिखाएं। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि मैं भी पाकिस्तानी हूं, उसी मुल्क से आया हूं। एक खालिस दूध का गिलास पाकिस्तान में से नहीं ढूंढा जा सकता। इस वक्त आपके हालात ये है। हमारे यहाँ पे जो पेपर्स मौजूद होते हैं, हमारे यहाँ पे जो उनसे ऑफिस के अंदर जो सिस्टम होता है, वो सारा गोरे का बनाया हुआ सिस्टम आज भी चल रहा है, लेकिन उन्होंने तो चेंज कर लिया। देखिए, उसका एक इस पे एक पूरी किताब लिखी जा सकती है चॉइस, अब अगर देखा जाए। लेकिन इसको 1947 से शुरू करना पड़ेगा कि एक तो नेहरू ने उनकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रखी। फिर किस तरीके से उसने सेपरेशन ऑफ पावर, किस तरीके से उसने आर्मी को एक अपने हदूद में रखा, और डेमोक्रेसी को किस तरीके से चलाया गया वहां। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब से कुछ अरसा पहले तक अगर इंडिया और यूएस की कोई डील होती थी तो यह कहा जाता था कि अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, बैक कर रहा है, ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके। इवन पाकिस्तान और अमेरिका की अगर कोई डील होती थी या अब भी अगर कोई डील होती है तो यह कहा जाता है कि अमेरिका पाकिस्तान में अपनी पॉलिसीज या फिर पाकिस्तान के जो भी फैसले हैं वो अमेरिका की तरफ से किए जाते हैं। अब वक्त बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। खास तौर पे इंडिया और यूएस के रिलेशंस की अगर बात करें, और वो जज्बात बदले हैं यूएस के, क्योंकि खबर ये आ रही है कि कांग्रेस में, यूएस कांग्रेस में ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाई गई है 8 कांग्रेसमैन की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि 15 अगस्त को वो सेलिब्रेट करेंगे नेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन के तौर पे। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, जो कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, यूएस बेस्ड पॉलिटिशियन है, बहुत गहरी नजर रखते हैं पॉलिटिक्स पे, यूएस की हो, इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू शोएब साहब। सर कैसे हैं आप? माय प्लेजर, आई एम डूइंग एक्सीलेंट, शुक्र अल्लाह का। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, और जब भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अपनी मसरूफियत में से टाइम निकालते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं आपके प्रोग्राम देखता रहता हूँ। मैं आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू। आप एज दिस, स्पेशली इस यंग एज में आप इतने माशाल्लाह एनर्जेटिक एंड लॉट ऑफ एबिलिटीज एंड क्वालिटीज। आपका फ्यूचर इज वेरी स्ट्रांग। थैंक यू सर। सर ये खबर आपने भी सुनी है। देखिए, मैं इस खास तौर पे अगर इस प्रोग्राम की बात की जाए, आपके साथ वीडियो करने का, प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि इसके ऊपर जितनी ऑथेंटिक बात आप कर सकते हैं उतना शायद कोई भी एनालिस्ट बात नहीं कर सकता, क्योंकि यूएस में आप मौजूद हैं और यूएस की सियासत को, पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। सर क्या ये खबर है कि 15 अगस्त को एज ए नेशनल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है यूएस में, और 8 कांग्रेसमैन हैं जो कि प्रॉपर इंडिया भी आ रहे हैं 15 अगस्त को सेलिब्रेशन के लिए? देखिए, इसमें ये बिल्कुल हकीकत है कि रॉ खन्ना है कैलिफोर्निया से कांग्रेसमैन, वो लीड कर रहे हैं। यहां पे मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। यहाँ पे यूएस कांग्रेस के अंदर एक इंडियन जो काकस है उसको 5 कांग्रेसमैन जो इंडियन है उन्होंने उसको फॉर्म किया, उसका नाम है समोसा काकस। तो उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है कि 15 अगस्त को वो यहां से एक डेलीगेशन लेके भारत जाएंगे, और उसके हवाले से वो वहां पे जाके सेलिब्रेशन होगी। और उसमें कई रिपब्लिकन कांग्रेसमैन भी जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो 5 डेमोक्रेट, जो 5 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन है, सारे के सारे वो डेमोक्रेट पार्टी से हैं।
अब उसमें ये बताना चाहूंगा कि इट्स अ बिग थिंग कि यहाँ से जो अमेरिकन लॉ मेकर्स हैं, दे आर गोइंग टू इंडिया टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। अमेरिका के अंदर उसको उसको एक एक डेट डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर अगर देखा जाए यहाँ 4 जुलाई जो है अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है, उस पे ही ज्यादा जोर होता है। इस वक्त इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि भारत के और अमेरिका के रिलेशनशिप दे आर एट द हाईएस्ट लेवल। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त अगर देखा जाए तो वो चाइना है, और उन्हें पता है, और इंडियन ओशन के अंदर उन्हें पता है ताइवान यूक्रेन के बाद अगला जो होगा, जो युद्ध का मैदान जो होगा सजेगा, वो यूक्रेन होगा। और उसमें अमेरिका इस वक्त ज्यादा से ज्यादा रिलाय कर रहा है भारत पे, उनकी इंडियन ओशन में उनकी सपोर्ट के लिए, और ये सब चीजें। तो उस हवाले से देखा जाए तो इंडिया इज अ बिग पार्टनर इन दैट चाइना इशू। लेकिन अगर ये देखा जाए कि यहाँ पे पूरा अमेरिका भारत की इंडिपेंडेंस को मनाएगा, तो वो मेरे ख्याल में जरा जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, एग्जैजुरेशन हो जाएगी। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप एट द मैक्सिमम, ठीक एट द है, हाईएस्ट। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस खबर में ऑथेंटिसिटी है, कहीं ना कहीं इस खबर में हकीकत मौजूद है। सर, आपने बोला कि इस टाइम रिलेशन इंडिया और यूएस के बहुत मजबूत है, बहुत ज्यादा पार्टनरशिप चल रही है। तो अगर पास्ट की बात करें, 1965 की बात करें, जंग की बात करें, तो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान को यूएस ने सपोर्ट किया। 71 में भी हम इंतजार करते रहे कि यूएस की तरफ से हमें एड आ रही है, हमें हेल्प आ रही है, खासतौर पर वारशिप का पूरी दुनिया को पता है। हमारे भी तो रिलेशन बेहतर रहे, हम तो यहाँ पे कहते रहे कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। आज हमें बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, और इंडिया के साथ जिस तरीके से, मैं ये कहूंगा, मतलब शायद ये वर्ड बेहतर ना हो कि चापलूसी टाइप यूएस की तरफ से की जा रही है या नजर आ रही है रिलेशन बेहतर करने के लिए। देखिए, आपने बड़े सही तरीके से बताया कि माजी के अंदर, जो कि मेरे ख्याल में गलत था, आपने सारे एग्स अपने एक बास्केट में रखे थे अमेरिका के, और आप हर चीज में उनके साथ यू वर वेरी डिपेंडेंट ऑन देम। उसमें उनकी आर्मी की सपोर्ट, बल्कि सबसे अगर इसके माजी में जाए, इससे भी पहले, तो हमारे जो पहले वजीर आजम थे लियाकत अली खान साहब, उन्होंने अमेरिका का दौरा किया इंस्टेड ऑफ मास्को जाते। उस वक्त चाइना खुद बड़ा कमजोर था, चाइना के साथ पार्टनरशिप नहीं हो सकती थी। बल्कि आपको पता होगा, थोड़ा आगे चलें तो अमेरिका चाइना रिलेशनशिप की बुनियाद जो है वो अमेरिका पाकिस्तान ने रखी। हेनरी कैसिंजर को लेकर ये चाइना गए। चाइना वाज उस वक्त बहुत वीक था। लेकिन आपने हमेशा, अगर मुझे ये इजाजत दें, ये गिला रहा है पाकिस्तान से कि उन्होंने कभी भी फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने फॉरेन पॉलिसी रखी ही नहीं। उसको जस्टिफाई करना तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त आपकी फॉरेन पॉलिसी ये है कि जहां से आपको पैसे मिलते हैं आप उसके साथ होते हैं। अगर आपको आईएमएफ पैसे दे दे तो आप आईएमएफ के साथ हैं। अगर सी पैक वाले आपको पैसे दिखा दें तो आप सी पैक वालों के साथ हैं। और ये ज्यादती है मेरे ख्याल में। हालांकि जो पाकिस्तान का जो लोकेशन है, आपके बॉर्डर जिन मुल्कों के साथ मिलते हैं, आपकी लोकेशन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑन इंटरनेशनल अरीना। और अगर आप देखें कभी पाकिस्तान को कि एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद आपको समुद्र से भी एक्सेस है, आप लैंड लॉक कंट्री नहीं है। आप देखें तो सारा साल 4 मौसम रहते हैं, आपके हाईएस्ट पीक्स भी मौजूद हैं, बर्फ भी मौजूद है, पहाड़ भी मौजूद हैं, रेगिस्तान भी मौजूद है, पथरीले पहाड़ भी बलूचिस्तान के मौजूद हैं, एग्रीकल्चर भी मौजूद है। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो सिर्फ नेशनलिज्म नहीं है, अगर नहीं है तो पाकिस्तानियत नहीं है। बाकी आपको हर चीज आपके पास है। आप कभी अपनी मादनियात बेचने की कोशिश करते हैं लोगों को, कभी आप बॉर्डर बेचते हैं अपने अफगानिस्तान में डॉलर बनाने के लिए, आपने सारा पाकिस्तान तबाह कर दिया। आज आप वो आपके दुश्मन हैं, आज वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते। आप आज आपके घर में घुस घुस के वो मार रहे हैं। मैं पिछले हफ्ते में कंडेम करूंगा वंस अगेन, जिस तरीके से 70 माओ के बच्चे जो हैं वो मारे गए केपीके के अंदर मौलाना फजलुर रहमान के जलसे में। हमारे आर्मी चीफ साहब ने जाके कहा कि अफगानिस्तान दोहा एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वो दोहा एग्रीमेंट उन्होंने अमेरिका के साथ उनको गारंटियां दी थी, आपको गारंटियां नहीं दी थी। आपको वो बिल्कुल छोड़ के जा चुके हैं। आप इस वक्त वो अगर दुनिया से डील कर रहे हैं तो कतर के जरिए करते हैं, और बड़े अरसे के साथ उन्होंने आपके ऊपर अदम एतमाद जो है वो उसका इजहार किया था। लेकिन मेरे ख्याल में अब टाइम हैज कम अप कि आप खुदारा इससे आगे मजीद ना जाए, पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें, पाकिस्तान के बारे में सीरियस हों। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। इस 14 अगस्त को आप कभी आप सोचें
कि लोगों ने किस तरह कुर्बानियां देकर ये मुल्क बनाया था, लेकिन आप इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। हर पाकिस्तानी के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो कोशिश करे कि कुछ ना बने, बिल्कुल ना पीटीआई बने, कभी ना नून लीग बने, ना पीएस पार्टी बने, ना शिया बने, ना सुन्नी बने। कोशिश करे कि 14 अगस्त वाले दिन वो पाकिस्तानी बन जाए। पाकिस्तानी बने, और सिर्फ 14 अगस्त को नहीं, पूरे पूरे साल ऐसा सारा ही साल होना होना चाहिए, चाहिए। लेकिन इस 14 अगस्त पे चौसा मैं कहूंगा कि अहद करें कि हमने पाकिस्तान बचाना है, पाकिस्तान के लिए जाना है। ये शख्सी बातें छोड़ दें, ये मुर्शिदों वाली बातें छोड़ दें, बिल्कुल। पाकिस्तान की बात करें। अब इससे आगे मजीद आपके पास गुंजाइश नहीं है। वो तारक अजीज साहब कहते थे अपने नीलाम घर के प्रोग्राम में कि गलती गुंजाइश नहीं था, अब इसके पास ठीक है। गलती और की गुंजाइश। और सर, ये बात तो मेरी इंडियंस के साथ बात होती है, मेरी जो प्रोग्राम है इंडिया में बहुत ज्यादा देखा जाता है, लोग कमेंट करते हैं, और ये बात मैं ओपनली कहूंगा कि इंडिया वाले भी कभी पाकिस्तान का मेरे ख्याल से ऐसा नुकसान नहीं चाहते। वो तो कहते हैं कि आप यूनिटी दिखाओ, वो तो कहते हैं कि आप अपने अंदर नेशनलिज्म लेके आओ, आप पाकिस्तान फर्स्ट को रखो, नेशन फर्स्ट को रखो। वो तो खुद हमें ये चीजें एडवाइस करते हैं। इन चीजों की तरफ, इसके ऊपर मुद्दे की तरफ भी आएंगे, लेकिन जो आपने बोला पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है, आपने बहुत सी चीजों के नाम लिए, एक चीज का आपने नाम मिस किया, जज्बा की भी कमी नहीं है, जो कि हमें मतलब जिससे भी पूछेंगे पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज है, तो वो कहते हैं जज्बा बहुत ज्यादा है। जैसा मैं डिसएग्री करूंगा, उस जज्बे से रोटियां नहीं मिलती, उस जज्बे से तरक्की नहीं होती। जज्बा या तो फिर करके दिखाएं। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि मैं भी पाकिस्तानी हूं, उसी मुल्क से आया हूं। एक खालिस दूध का गिलास पाकिस्तान में से नहीं ढूंढा जा सकता इस वक्त। आपके हालात ये है, आप कहते हैं जी कि आपके वजीर आजम और आपकी असम्बलियां सारे ईमानदार हो जाएं, लेकिन आपका एक मजदूर जो है, जो एक दिन का काम होता है वो 3 दिन में करता है। फ्रूट बेचने वाला भी फ्रॉड लगा रहा है, फकीर तक आपके फ्रॉड लगा रहे हैं, हर बंदा। पाकिस्तान के अंदर आपने शराफत प्रमोट करना छोड़ दी, अफसोस के साथ, अफसोस के साथ। हर बंदा दिहाड़ी लगा रहा है, हर बंदा एक दूसरे का खून चूस रहा है। ना ये इस्लाम इजाजत देता है, ना पाकिस्तान का जज्बा इजाजत देता है। जज्बा दिखाना है तो एज ए सोसाइटी मुझे रिजवाना का जज्बा बताएं, उसको इंसाफ मिलेगा यहां से, मुझे कोई उम्मीद नहीं उसकी। जज्बा आपके दिखाना है तो आपके टेक्नोलॉजी अगर में दिखाया हकीकत, जाए, टेक्नोलॉजी मैं में कहता, जज्बा दिखाए। उन्होंने, मैं आज आप बहसीते कौम चाहिए था आपके उस जज साहब से क्वेश्चन करें जिन्होंने उनको बेल बिफोर अरेस्ट दी है, उनकी बीवी को। और आपके 10,000 जो रूलिंग एलीट है, उनके हर एक घर के अंदर 5-5 रिजवाना बैठ के पाकिस्तान के लिए बददुआएं मांग रही हैं। आप किस तरह के जज्बे की बात करें? अगर जज्बा होता तो 76 साल में आप जिस हालत में पहुंचे हैं, तो वो जज्बा किधर है आज? वो जज्बा दिखाए ना, पाकिस्तान बचाएं। मेरा ये रिक्वेस्ट होगी 25 करोड़ पाकिस्तानियों से कि अगर आपके पास जज्बा है तो आप पाकिस्तान को बचाएं। आप बजाय ये पार्टीबाजी करें, आप बजाय आप एक दूसरे को आप नीचा दिखाएं, पाकिस्तान के झंडे को पकड़ें आप। मुझे दुख के साथ मैं ये कहूंगा कि कल ब्रेडफोर्ड यूके के अंदर उन्होंने कौंसल जनरल के ऊपर से आके पाकिस्तान का झंडा उतार के पीटीआई का झंडा लगाया। इजाजत देता है आपको ये पाकिस्तान? मैं कहता हूं इस तरह की 75,000 पीटीआई कुर्बान पाकिस्तान की नजर पर, जिन्होंने लोगों ने अपनी माओ बहनों की कुर्बानियां दे दे के ये कंट्री बनाया। मैं कहता हूं उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये क्या किया उन्होंने ब्रेडफोर्ड के अंदर, और सख्ती के साथ डील करना चाहिए उनको। दरअसल वो जो पहला फ्लैग था वो पुराने पाकिस्तान का था, अभी नए पाकिस्तान का उन्होंने लगाया, शायद उन्होंने इस नया कंसेप्ट। पाकिस्तान, नया पाकिस्तान का फ्लैग जो है पीटीआई वाला को, उनका उनका ट्रेड मार्क है वो। मैं इजाजत इस चीज की नहीं दूंगा। मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे पाकिस्तानी होने पे फख्र है, लेकिन मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि पाकिस्तान के झंडे के ऊपर पीटीआई के झंडों को फौकियत दी जाए। सवाल ही नहीं पैदा होता। वो सिर्फ एक शख्स को रिप्रेजेंट करता है, ये 25 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ये डेफिनेटली। पाकिस्तानियों की कुर्बानियों को रिप्रेजेंट करता है। पीटीआई के झंडा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? उस्मान बुजदार को रिप्रेजेंट करता है, फराह गोगी को रिप्रेजेंट करता है। आप कैसे, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि लोग इसको बर्दाश्त करें। मैं इसको कंडेम करूंगा। ज्यादती की है कि हमारी अगली जनरेशन को आप इस हद तक ले गए हैं कि वो कहते हैं कि पीटीआई नहीं तो कुछ भी नहीं, पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये कैसी बातें करते हैं? ऐसे ही है। पाकिस्तानी बनो, खुदारा पाकिस्तान बचाओ। ये मादरे मिल्लत है, ये माँ है तुम्हारी, ये खुदा नहीं। अगर पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान खुशहाल नहीं है, तो आप किसी काम के नहीं हो। आप ना दुनिया के हो, ना दुनिया के हो, ना आखिरत के हो। डेफिनेटली आपकी सर, मेरी शनाख्त, पाकिस्तान फर्स्ट पॉलिसी रखेंगे हम, पाकिस्तान। पाकिस्तान फर्स्ट पॉलिसी रखेंगे तो ही हम भी बचेंगे और पाकिस्तान भी बचेगा। अदरवाइज हमारी भी जो रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में है वो सबके सामने है, और पाकिस्तान की भी जो वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, वो सबके सामने है। सर, अगर बात करें यूएस की, जिस जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे थे, अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि यूएस और पाकिस्तान की डील हुई है, सिक्योरिटी पैक्ट के ऊपर बात की गई है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो डील की जाती है वो चोरी छुपे की जाती है, कोशिश की जाती है वो खबरों में ना आए।
इंडिया के साथ जो वो डील करते हैं वो पूरी दुनिया को दिखाते हैं। इंडिया के साथ वो इंटरनेशनल लेवल पे जो रिलेशन रखना चाहते हैं वो दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारे तो इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। देखें, उसमें मैं जो सब बताना चाहता हूं, इस वक्त आप अमेरिका के लिए इररेलेवेंट हो चुके हैं। जब से वो काबुल से गए हैं, बड़े जलीलो ख्वार होकर गए हैं अफगानिस्तान से, और बल्कि उनको गिले शिकवे हैं आपसे कि आपका डबल गेम। आप डबल गेम का है, और शिकवे थे उनको कि आपकी वजह से हम वहां से जलील होकर निकले हैं। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा, इस वक्त अमेरिका जो आपका थोड़ा बहुत साथ देता है, दो चार चीजों की वजह से। एक तो आपने जो दुनिया को बता रखा है कि वो आर एटॉमिक पावर, तो उस वजह से वो आपको ना जिंदा रखना चाहते हैं, ना मारते हैं, ना जिंदा रखते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि इस वक्त भारत का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है वॉशिंगटन डीसी के अंदर कि वो कभी भी किसी कीमत पर भी उनको नाराज करके आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहेंगे। और दूसरा, अगर देखें, आप एक मिनट के लिए अमेरिकन बन के जरा सोचें, आप उनको क्या ऑफर कर सकते हैं? व्हाट यू हैव टू ऑफर? आपको खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट नहीं है, दुनिया के लिए आप एक लाइबिलिटी बन चुके हैं, क्योंकि दहशतगर्दी, पिछले साल 264 हमले आपके पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, टीटीपी वालों ने या दूसरे दूसरे दहशतगर्दों ने किए। तो आप एक लाइबिलिटी बन चुके हैं। आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने खुद फरमाया था कि दुनिया के सदूर मेरे फोन नहीं उठाते कि उन्हें पता ये पैसे मांगे। तो ये अगर आपके हालात हों, तो दुनिया आपसे छुप कर भी आपसे जो करती है, मैं समझता हूं ये भी मेहरबानी है उनकी। और वरना इस वक्त यू हैव बिकम इररेलेवेंट। आप जहां जाते हैं, कभी आपका पीआईए का जहाज पकड़ लिया जाता है कि पेट्रोल के पैसे नहीं दिए। कभी आपको, आप गैस के लिए कंपनियों से टेंडर मांगते हैं, तो इंटरनेशनल कंपनियां टेंडर ही नहीं देती, उन्हें पता है आपके पास पैसे ही नहीं है। तो आप, मेरा मकसद है, मैं अब कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आती। लेकिन 25 करोड़ लोगों की या तो आंखें बंद हो चुकी हैं, कान बंद हो चुके हैं। कोई ना सोच रहे हैं, ना देख रहे हैं, ना मुस्तकबिल के बारे में कोई बात कर रहे हैं, ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं। इस वक्त एक 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 शोर है, हंगामा है, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। किसी पार्टी ने अभी तक आपको इकोनॉमिक रोड मैप दिया है कि हम अगर इलेक्शन जीतेंगे तो हम ये रिफॉर्म्स करेंगे, हम इस तरह इंडस्ट्री लगाएंगे, हम इस तरह बच्चों को तालीम देंगे, इस तरीके से हम डिजिटल पाकिस्तान बनाएंगे? अगर किसी ने रोड मैप नहीं दिया, तो फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है आपको? यही टूटी फूटी हुकूमतें, यही इलेक्टेबल जो है मुख्तलिफ पार्टियां बदल के फिर इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, फिर एक दूसरे का, फिर पाकिस्तान का खून चूसेंगे। या तो कोई नई चीज बताएं मुझे, और इन उसका पार्टियों ने आपको कोई नया ख्वाब दिखाया हो। उसकी रीजन ये है ना, आपने बोला कोई रोड मैप, कोई रिफॉर्म्स के बारे में बात की, कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की। शायद इशू ये है कि हमारे पाकिस्तानियों को रोड मैप का मतलब नहीं पता। वो जीटी रोड को जानते हैं, रोड मैप का मतलब नहीं पता। वो रिफॉर्म्स का मतलब नहीं पता। वो गुर्बत, मतलब गुर्बत खत्म हो जाए, बस ये चीज जानते हैं। आपने टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, वो ये नहीं जानते। वो बस ये कहते हैं कि हमारे घर में टेक्नोलॉजी मतलब बिजली आनी चाहिए। हमारी सोच को लिमिटाइज कर दिया गया है, मतलब एक महदूद हद तक ही हम सोचते हैं। दुनिया जिस तरीके से चल रही है वहां तक तो हम सोच ही नहीं पा रहे। नहीं, उसमें मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा चोई साहब। उसकी वजह यह है कि हर बच्चे के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है, सारा दिन टिकटॉक करता है, सारा दिन सिर्फ ट्वीटें चलता ही देखता है। टिकटॉक है ना। नहीं इशू ये नहीं, है कि टिकटॉक से देखें, आगे एक हम कुछ पूरी, नहीं देखते। नहीं चोई साहब, एक पार्टी जो है वो पूरी ट्वीट के ऊपर खड़ी है, ट्विटरों के ऊपर। उसकी प्रैक्टिकल कोई, उसके कोई वजूद ही नहीं है, सिर्फ ट्विटरों पे चल रही। हर बच्चे बच्चे को पता है कि बॉलीवुड के गानों पे नाचना किस तरह है। हर बच्चे बच्चे को सारा कुछ पता है कि हमें लूट कौन रहा है। आज पूछे, सबको पता है करप्शन कौन कर रहा है। लेकिन अपने मुस्तकबिल के बारे में खुद क्यों नहीं सोच रहे? सबसे बड़ा अलमिया ये है। अच्छा, फिर दूसरा मुझे ये बताएं कि बच्चे, आपका जो थोड़ा सा पढ़ता है फौरन बाहर भाग जाता है, और जो नहीं पढ़ पाता वो डंकियां लगा के, कल फिर इटली के अंदर एक और किश्ती डूबी है, 45 बंदे फिर उसमें डूब गए। आप ये ना बताएं कि लोगों को शऊर नहीं है। लोग भाग रहे हैं इस मुसीबत से, इसमें कोई शक नहीं है। जो थोड़ा सा पढ़ता है, कोई वेल्डिंग भी कर सकता है, जो गाड़ी चला सकता है, वो भी सऊदी अरब या दुबई भाग जाता है। ऐसे जो ही। पीछे लोग बचे हैं उनके हालात ही कोई नहीं है। जो बच्चा पैदल चल सकता, भाग सकता है, वो पैदल भाग के तुर्की जा रहा है, वहां से डंकियां लगा के समुद्र में डूब रहा है। ये लोग, ये अजाब, इससे मैं समझता हूं सिर्फ एक वजह है, जो मैं बता, दो किस्म के ब्रिटिश लोगों के एजेंट हैं। एक जिनको वो जमीनें देकर गए थे, और दूसरे लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जो सीएसएस कर लेते हैं, वो भी अपने आप को ब्रिटिश समझना शुरू कर देते हैं। वो भी गोरा बन जाते हैं। कुछ ऐसे ही। वो गोरा गोरा बन के लोगों के खून चूसते हैं, लोगों के ख्वाब जो है वो रोनते हैं। फिर वो जब 18वें 19वें ग्रेड पे आता है, उसको सरकारी खर्चे पर इंग्लैंड या अमेरिका पढ़ने भेजा जाता है। वो जिस्मानी तौर पर पाकिस्तान चला जाता है, दिल और दिमाग यहां छोड़ जाता है। वो यहाँ पे प्रॉपर्टियों पे निशानियां लगा जाता है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, लोगों का खून चूसूंगा।
और ये मकान खरीदूंगा। फिर आप लोगों को वो डॉलरों और पाउंडों की शक्ल में देखता है। ये दो किस्म के ब्रिटिश लोग हैं, जो जिम्मेदार थे, जो ब्रिटिश लोगों के एजेंट थे, जिनके बच्चे एचीसन में पढ़ते हैं, फिर बाद में आके आपके ऊपर हुक्मरानी करते हैं। और दूसरे मैंने आपको बता दिया, ये सीएसएस वाले, ये ठीक है। पीसीएस करने अब वाले, लेकिन ये सारे, ये फिर जिस तरह, जी जी। जी जी सर, इधर सवाल ये पैदा होता है, हमें ये कहा जाता है कि भाई इंडिया के साथ कंपैरिजन ना करो। नो डाउट अब कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन सीखा जरूर जा सकता है। तो अगर सीखने की बात करें, यही सिस्टम तो इंडिया में भी मौजूद था। गोरे यही सिस्टम इंडिया में छोड़ के गए, पाकिस्तान में भी छोड़ के गए। यहाँ पे अगर सीएसएस है, वहां पे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आईएएस अगर उनकी बात की जाए, तो वो जो है वो किस तरीके से इस सिस्टम से निकले, वो किस तरीके से अपने आप को आगे लेके आए, और उन्हें पता चला कि नहीं भाई हम हैं इंडियन और हमने ही अपने कंट्री को आगे लेके जाना है। हमारी सोच आज भी चलती है तो वो यूएस से चलती है, गोरों की तरफ से चलती है। इवन हमारे यहाँ पे जो पेपर्स मौजूद होते हैं, हमारे यहाँ पे जो उनसे ऑफिस के अंदर जो सिस्टम होता है, वो सारा गोरे का बनाया हुआ सिस्टम आज भी चल रहा है, लेकिन उन्होंने तो चेंज कर लिया। देखिए, उसके उसका एक इस पे एक पूरी किताब लिखी जा सकती चॉइस, अब अगर देखा जाए। लेकिन इसको 1947 से शुरू करना पड़ेगा कि एक तो नेहरू ने उनकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रखी। फिर किस तरीके से उसने सेपरेशन ऑफ पावर, किस तरीके से उसने आर्मी को एक अपने हदूद में रखा, और डेमोक्रेसी को किस तरीके से चलाया गया। वहां करप्शन वहां भी मौजूद है, और करप्शन जो है ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स का एक हिस्सा है। जब भी इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो चोरी करेगा, सामने कोई चीज पड़ी होगी उठा लेगा वो। इसे ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। लेकिन इसमें बैलेंस होना जरूरी है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे जमहूरियत का पहिया कभी रुका ही नहीं है, और दूसरा हाइब्रिड सिस्टम्स नहीं है, और तीसरा अभी सबसे बड़ा तड़का जो लगाया गया है वो नेशनलिज्म का है। वो मोदी साहब ने टीका लगाया है, उन्होंने प्राइड दी है उनको। जब बिल्कुल। प्राइड आ जाती है, लोग अपने मुल्क से मोहब्बत शुरू कर देते हैं, तो वो मुल्क राइज करना शुरू कर देते हैं। ठीक तो है। हमारे अंदर यही प्रॉब्लम है कि मैं अब उसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि अभी यहाँ पे टेस्ला के नए सीएफओ आए। जी जी। वह बिहेव तनेजा उनका नाम है। बल्कि मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, ये तनेजा फैमिली के बारे में मेरी काफी रिसर्च है। ये जेलम और गुजरात जो हमारा पाकिस्तान है, इनका इनका ज्यादा का रिलेशनशिप वहां से है। अच्छा। ये सीएफओ नए बने हैं, और इससे कुछ अरसा पहले इसी टेस्ला कंपनी के पहले प्रीत आहूजा थे, ठीक। और आहूजा मैं लास्ट नेम भी। मैं यहाँ पे आपकी बात काटूंगा। आपने ये जो खबर बता दी है तनेजा फैमिली के बारे में कि वो जेहलम और गुजरात से बिलोंग करते थे, ये ना हो गया कल हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रहा हो कि भाई वो जो बना है सीएफओ बना है वो पाकिस्तानी रीजन है, क्योंकि हम नहीं तो उस पर पास्ट रिसर्च, में नहीं पास्ट उस में पर देखा है। रिसर्च, नहीं उस प्राइम पर। मिनिस्टर जो यूके हाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, यहाँ पे खबर हाँ, चली कि वो गुजरावाला से। पाकिस्तानी। हाँ, वो गुजरावाला से थे। जी जी। गुजरावाला से उनके एंड सिस्टर्स अफ्रीका से गए, और अफ्रीका से शिफ्ट होकर वो बरतानिया गए। हमें फख्र होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको बिल्कुल, ये तरेजा साहब पे मुझे फख्र है। मुझे जबरदस्त। मुझे प्रीत जो आहूजा थे उन पे भी फख्र है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे यहाँ पे दोस्त हैं कई जो आहूजे हैं, सलूजे हैं, तरेजे हैं, मैं जानता हूं, इसीलिए मुझे पता है कि उनका ओरिजिन क्या है। लेकिन मुझे ये बताएं, अब वो यहां से गए हैं, बॉर्डर से उधर गए हैं तो तरक्कियों पर हैं, जो बॉर्डर से इधर के हैं वो सारे सोए पड़े हैं। अब उसमें बताता हूं कि मोदी साहब ने उनको प्राइड दी है, मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया है। यहां पे हमारे बच्चे जो है अमेरिकन पाकिस्तानी, जो जहां के बॉर्न है, ज्यादातर को जब मैं कई दफा पूछता हूं कि बेटा जी आप कहां से हो, तो वो कहते हैं आए मैं यहां से हूं, मेरा बाप पाकिस्तान से था। वो और कई लोग मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अपनी पाकिस्तान की शनाख्त बताने से शर्मिंदा है। वो छुपाते हैं अपने सिटीजनशिप, आप किसी को बताना कि हम पाकिस्तानी। ये यहाँ पे हालात है इस वक्त। तो आप, क्योंकि मैं खुद इस पे बड़ी रिसर्च कर रहा हूं कि क्या वजह है कि हमारे बच्चे भी उन्हीं स्कूलों में जा रहे हैं, यहाँ यहाँ या फर्स्ट जनरेशन, इनके जो सेकंड जनरेशन इंडियंस पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी वहीं जा रहे हैं उन्हीं स्कूलों में। क्या वजह है? हमारे गुम हो गए हैं, किधर चले गए, भाग गए हैं, किधर गए हैं ये? लेकिन उसमें मैं ये देख रहा हूं कि किसी जगह पे नजर नहीं आ रहे। इस वक्त अगर देखा जाए तो व्हाइट हाउस का स्पीच राइटर भी इंडियन है। 300 के करीब उनकी पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं इस व्हाइट हाउस में। हमारे किधर गए? हमारे भी कई कहते थे, तस्वीरें कई लोगों की हैं बाइडेन के साथ, कई हिलरी के रिश्तेदार बने पड़े हैं, लेकिन तस्वीरों से आगे क्यों नहीं जा रही है? क्या बात है? नजर नहीं आ रही। लेकिन एक सर तो उसमें यहाँ पे रुकावट जरूर है। मैं बिल्कुल खुले दिल से आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप भी वहां की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, और आपकी भी ना सिर्फ फोटोज हैं बल्कि प्रैक्टिकली जब आपके बारे में कोई सर्च करता है, नाम देखता है, नाम लिखता है गूगल पे, तो बहुत एक हिस्ट्री नजर आती है। और आप जिस तरीके से आज भी पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं, पाकिस्तान के लिए बात करते हैं, ये मैं समझता हूं कि अगर ऐसे पाकिस्तानी पाकिस्तान में भी मौजूद हों तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बेहतरी आ सकती है। सर मैं आपको सलूट करता हूं इस मामले पे।
थैंक यू सो मच, और मैं करता रहूंगा। उसकी वजह यह है चौधरी साहब, मैं 10 मील से मुझे देखा जाए तो मैं पाकिस्तानी नजर आता हूं। मैं पाकिस्तानी रहना पसंद करूंगा। मेरी प्राइड है, मैं अपने लास्ट नेम को हमेशा साथ लिखता हूं। मुझे यहाँ पे मेरे कई अभी तक टाइटल हैं जो अभी तक किसी पाकिस्तानी और किसी मुसलमान ने नहीं क्रॉस किए। और मेरी दुआ है कि इन द फ्यूचर में लोग आए, क्रॉस करें इन चीजों को। मैं ये चाहूंगा। लेकिन ये उसमें, और दूसरा चॉइस साहब एक और खास कर बात करता हूँ। मैंने कई पाकिस्तानी देखे हैं, उर्दू बोलना वो समझते हैं हमारी इंसल्ट है, पंजाबी तो बहुत दूर की बात है। मैं आज तक मैं पंजाबी बोलने, मैं यकीन करें कि उर्दू इसलिए बोल रहा हूं कि मैं, आपके ऑडियंस सारी उर्दू समझती है, बिल्कुल। वरना मेरा फर्स्ट चॉइस ऑफ लैंग्वेज इज पंजाबी। ठीक है। मैं पंजाबी बोलता हूं, मेरा प्राइड है उसके अंदर। ਤੇ ਸਰ और मेरा लास्ट नेम ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ चाहिए, मैं कहना चाहिए ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ साडे ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਜਾਂ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਉਰਦੂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ, ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ। ਔਰ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਾਈ ਨਾਟ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸ਼ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤੁਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ। ਬੋਲਦੇ। इवन कोई यही तो पंजाबी प्रॉब्लम बोले, कोई बोले तो कहते हैं बेटा नहीं 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 उर्दू बोलते बोलते हैं, ये बात नहीं चॉइस साहब है। बोलते चॉइस हैं। साहब ऐसे फोबियाज ने मैं PIA ਤੇ ट्रैवल करदा सां। मैं उड़े ब्रैग नहीं करना चाहता, मैं बिजनेस क्लास से जाना बड़े अरसे तो जी कसमन गल जे कि मैं किसी होस्टस ने पंजाबी च गल करा, ਉਹਦਾ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਫੌਰਨ ਕਹੇਗੀ ਤੂੰ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਰੇ ਬਾਹਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ PIA ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਸੀਟ ਰਿਕਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਸੀਟ ਵੇਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਰ 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 ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਆਖੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਟਾਪਿਕ ਰੈਂਡਮਲੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, 300 ਗੋਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਘੰਟਾ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। डेफिनेटली सर होना भी चाहिए। ਹਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਬਸ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਹੀ, मतलब आने नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रॉपर प्रोग्राम ਅਸੀਂ रखेंगे पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर शहबाज शरीफ साहब की बात की जाए, अभी फिर सीट से उतरते उतरते उन्हें फिर याद आ रहा है कि हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर चाहते हैं। 4-5 दिन पहले भी उन्होंने स्टेटमेंट दी, अब फिर से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर अपना बिल्कुल पोलाइट लहजे में, बहुत ही धीमे लहजे में वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जी हम चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो। ये आखिरी 2-4 दिन में ही रिलेशन बेहतर करना चाह रहे हैं। और यही प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब ये कह चुके हैं जाके कि मतलब बुचर ऑफ गुजरात, ये इस तरीके से, मैं वो चीजें नहीं वो दोहराना चाहता, पूरी दुनिया को पता है। तो अब इन्हें ये चीज याद आ रही है। चौधरी साहब इसके बारे में मैंने कई आर्टिकल पढ़े हैं इसके बारे में कि ये आखिरी चंद घंटों के अंदर ये कितनी मोहब्बत शुरू होगी, ये क्या वजह है। ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज को और IMF को दिखाने के लिए बातें हो रही हैं कि देखिए हम कितने सॉफ्ट हार्टेड हैं, हम अपनी पूरी ट्राई कर रहे हैं। ये सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं सारी। और ये अमन और बातें तब शुरू होगी जब तक आप एक दूसरे का इत्मीनान बहाल नहीं करेंगे, एक दूसरे के इतराजात को आप साफ नहीं करेंगे, तब तक ये सिलसिला नहीं होगा। ये सियासी बयान की हद तक नहीं है, क्योंकि आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी। और जाहिर है उन्होंने वो नारे शारे भी बनाने होंगे कि देखें हम तो हमसायों के साथ भी रिलेशनशिप करते हैं, उनके साथ भी। लेकिन ये कि इससे आगे बढ़ के जब आपके पास आप फुल ब्लूम पावर में हो, उस वक्त आप ठोस फैसले करें और तब एतमाद बहाल करें। तो और मैं यकीन करता हूं 2 चीजें मेरी जाती तौर पर एक्सपीरियंस है। चौधरी साहब हमेशा लड़ाई झगड़ा भुखा बंदा करता है। जो रजिया बंदा होता है ना, भुखी लड़ाई नहीं करता। इंडिया को इस वक्त लड़ाई नहीं चाहिए। तरक्कियों पे जा रहे हैं, उनको उनके इस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है। वहां पे टेस्ला भी जा रहा है, वहां पे जेट इंजन भी बनेंगे, वहां डिफेंस भी बनेगा, वो चांद पर भी जा रहे हैं, वो दूसरा भी IIT भी बना रहे हैं, अमेरिकन उनके पांव में फिर रहे हैं, दुनिया नीचे कर ली उन्होंने। इन सर्कमस्टांसेस में कोई लड़ाई की तरफ नहीं जाता। और वो भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई, मतलब पाकिस्तान के साथ लड़ाई। बिल्कुल, मैं ये बल्कि मेरी ख्वाहिश होगी, जो मैं हमेशा ये चाहता हूं, जो इस वक्त जरूरत है आपकी, आप उनसे रिलेशनशिप ठीक करें, आप उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट करें, आप उनके साथ तालीमी, आप उनके साथ एजुकेशन स्टूडेंट एक्सचेंज करें, आप उनके साथ टेक्नोलॉजी उनसे लर्न करें, आप उनकी चीजें यहां मैन्युफैक्चर करें, आप वही चीजें अफगानिस्तान में बेचें, वही चीजें ईरान में बेचें। तो ये इस तरह ये शुरू करें। आज जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, ये जंगों का दौर नहीं है।
अब वो काम खत्म हो चुका है। अब लोग एक दूसरे से जंगे इकोनॉमी के जरिए करते हैं। तो इकोनॉमी बनाए पहले। और अगर आप खुद, मेरे ख्याल में जिस तरह आपने खुद भी फरमाया था कि अगर आप कोई चीज खुद बनाने की सलाहियत नहीं रखते तो कॉपी करने में कोई हर्ज नहीं है। और आपको देखना हो तो बांग्लादेश से भी सीखें, सबसे सीखें, चाइना से भी सीखें, अमेरिका से भी सीखें, लेकिन अपने दिमाग को वुसअत दें। नफरतों में आप इतने आगे ना जाएं कि अगर आप वो आपके लिए बायसे तकलीफ बन जाए। ऐसे ही है सर। सर बहुत अच्छा लगा, और आपने जो बातें की कि ये चीजें होनी चाहिए, रिलेशन बेहतर होने चाहिए, हमें सीखना चाहिए, और साथ ही आपने ये भी बोला कि ये सब चीजें डिपेंड करती हैं ट्रस्ट के ऊपर, इत्मीनान के ऊपर। तो इसलिए मैं अब हमारे पॉलिटिशियंस हों, हमारे सोशल एक्टिविस्ट हों, इवन हमारे सोशल मीडिया के लोग हों, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हों, उन सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले अपने काम इस तरीके से किए जाएं कि वहां की ऑडियंस हो या वहां के लोग हों, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करें। और अगर वो ट्रस्ट करते हैं तो उनके ट्रस्ट के साथ ना खेला जाए, क्योंकि जो मैंने चीज ऑब्जर्व की है कि अगर इंडिया वाले प्यार करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो जब उनके ट्रस्ट के साथ खेला जाता है फिर नफरत भी वो शायद उतनी ही या उससे ज्यादा करते हैं। ये थी आज की वीडियो। हमारे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद थे। बहुत ही जबरदस्त गुफ्तगू रही आज की। आपको उनकी बातें कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट किस गेस्ट को रिक्वेस्ट करेंगे वो हमारे प्रोग्राम में है, ये भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।